नमस्कार। शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हम शाश्वत यौगिक खेती की बात करते हैं तो एक आधार है जैविक खेती और इसका दूसरा आधार है राजयोग। राजयोग यानी कि शुभ और शुद्ध संकल्पों का प्रयोग। जब भी हम किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो बात आ जाती है विचार पर, संकल्पों पर। संकल्प और प्रकृति आपस में क्या तालमेल बिठाते हैं कि विषाक्त अन्न सात्विक बन जाता है। क्या असर पड़ता है संकल्पों का प्रकृति पर, क्या इनका आपस में रिश्ता है, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं हरियाणा पानीपत से ब्रह्मा कुमार भारत भूषण भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दोस्तों, ब्रह्मा कुमार भारत भूषण भाई जी पेशे से सिविल इंजीनियर रहे हैं। हरियाणा सरकार में इन्होंने 5 वर्ष तक अपनी सेवाएं भी दी हैं। 1977 से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मिलने वाले ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में हैं और 1987 से इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ही ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया। ब्रह्मा कुमारी की साइंटिस्ट एवं इंजीनियरिंग विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं और ज्ञान मानसरोवर परिसर जो पानीपत में है उसके डायरेक्टर हैं। भाई जी, पानीपत में रहते हुए आपने अनेक सेवाएं की हैं और आपकी सेवाओं के मद्देनज़र हरियाणा सरकार ने आपको गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित भी किया है। जब आप ग्रामों में जाते हैं और संकल्पों की बात करते हैं, संकल्पों के असर की बात करते हैं प्रकृति पर, ये जो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है इस पर, तो किस तरह के सवालात आपसे करते हैं? पानीपत सेवा केंद्र सर्कल में लगभग उससे संबंधित 25 सेवा केंद्र हैं, कुछ हरियाणा में, कुछ यूपी में। उसमें भी पानीपत में कम से कम 100 गांवों में हमारी गीता पाठशालाएं स्थापित हुई हैं। और मेरा जो सिविल इंजीनियर के रूप में भी शुरू में जो कार्यकाल रहा वो भी मेरा रूरल डिपार्टमेंट में ग्राम विकास प्रभाग, जो खास हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिस, उसमें भी विलेजेस से काफ़ी संपर्क रहा जी। तो रही बात के प्रकृति से संबंधित जो 2 बातें कि कैसे इसका शुभ संकल्पों का इस पर असर पड़ता है, उस चीज़ के हमने समय प्रति समय हमारी भिन्न भिन्न गीता पाठशालाओं पे भाई बहनों ने प्रयोग किए। बहुत बार जितने भी हमारे किसान भाई हैं और ग्राम विकास में जुड़े हुए हैं, गांव में रहते हैं, उन्होंने अपनी खेती में उस मेडिटेशन के प्रयोग किए। समय प्रति समय मुझे भी आमंत्रित किया, मैं भी उस ग्रुप में जाके मेडिटेशन किया और उसके परिणाम भी हमारे सामने आए। परिणाम बहुत ही सुंदर आए जी, बहुत आश्चर्यजनक थे, बहुत ही अच्छे थे जी। तो इससे विश्वास और बढ़ा जी। फिर हमने ज्ञान मानसरोवर में यौगिक खेती ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जी। तो उसका डिटेल पता लगने पे और अधिक विश्वास बढ़ा जी। तो फिर इसका थोड़ा और अध्ययन किया तो हमें लगा कि सचमुच जो है प्रकृति और शुभ संकल्पों का, हमारे संकल्प चाहे वो शुभ हों चाहे वो अशुभ हों, उनका बड़ा गहरा संबंध है। जी। रही बात आपने पहले शुद्ध संकल्पों का बाहर की प्रकृति से पूर्व, आपने पहले ये निकट की प्रकृति जो शरीर है, ये भी 5 तत्वों का बना हुआ है। मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है जब हम शुभ संकल्प करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, हमारा शरीर का रोम रोम खुशनुमा हो जाता है जी। और जब नेगेटिव थॉट्स होते हैं तो इस शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां, व्याधियां वो भिन्न भिन्न प्रकार से उसमें हमारे सामने और सबके सामने आती हैं। एक छोटा सा प्रयोग जो इस शरीर पर किया गया प्रकृति का, जी। एक मनोवैज्ञानिक ने ये प्रयोग करने के लिए परमिशन ली। जी। 3 प्रिजनर जिनको कि सजाए मौत, फांसी का फंदा था, उसने प्रयोग करना था कि कितना ज़्यादा हमारे नेगेटिव थॉट का बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है। उसने परमिशन ली कि इनको सजाए मौत
फांसी के फंदे की बजाय एक विषैले सांप के डंक से हो। अगर ये ना मरे फिर भले फंदे पे लटका दे, मुझे प्रयोग करना है। परमिटेड, अनुमति दे दी गई। जी पहले दिन सलाखों के पीछे तीनों खड़े थे। इधर से एक विशाला नाग छोड़ा गया, उधर से एक प्रिजनर को छोड़ा गया। दो देख रहे थे। विशैला नाग शां 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 डंक मारा जी और उसे पॉइजन हुआ और उस डंक का इफेक्ट पड़ा और वो ढेर हो। जी दूसरे दिन जो दो देख रहे थे उनमें से फिर एक को छोड़ा गया। इधर से फिर वो विशैला नाग छोड़ा गया। शां 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 डंक मारा, जी पॉइजन हुआ और ढेर हो गया। जी तीसरे दिन तीसरे को छोड़ा गया, जी लेकिन उस दिन एक आर्टिफिशियल स्नैक, जी लेकिन बिल्कुल सेम कलर, सेम मोमेंट, सेम सब कुछ, शां 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 डंक मारा। क्या हुआ होगा? शायद वही मानसिकता बनी होगी सामने वाले की कि मुझे सांप ने डस लिया है। डंक मारा और वो ढेर हो गया, वो भी ढेर हो गया, जबकि जहर नहीं गया था शरीर में। जबकि जहर नहीं गया था। तीनों का पोस्टमार्टम किया। पहले दोनों में तो पॉइजन निकला और तीसरे में क्या हुआ होगा? क्या पॉइजन शरीर में कहां से आया? तीसरे में जो है, तीसरे का भी डेथ हुआ। जी हुआ तो हार्ट फेल हो गया या कुछ भय से और कुछ ऐसे हार्मोन जिससे वो एक पॉइजन का भी वो जैसे वो निकले। जी 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 तो अब आप देखिए कितना ज्यादा संकल्पों का इस शरीर रूपी प्रकृति पे असर पड़ता है। कि रिवर्स, मीरा को जहर दिया गया जी लेकिन उसके शुभ संकल्प थे और उसको उसका असर नहीं पड़ा। जी 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 तो हमारे वो थी पॉजिटिव संकल्प की शक्ति और ये है नेगेटिव संकल्प की शक्ति। जी 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 तो जैसे ही हमारे नेगेटिव संकल्प चलते हैं, हमारी प्रकृति हमारा साथ देना बंद कर देती है। किसी को जुकाम है, किसी को डायरिया, किसी को कुछ, किसी को कुछ। कुछ तो शारीरिक कर्मों के हिसाब से, जी किसी के नेगेटिव संकल्पों का अधिक प्रभाव पड़ता है। जी 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 जो सर्वे किया गया, जो मेडिकल साइंटिस्ट का भी रिपोर्ट है जी 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 कि जितने भी रोग हैं उसमें मेजॉरिटी रोल हमारे संकल्पों का होता है। जी तभी वो साइकोसोमेटिक डिसीजेज जो इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी तो शरीर पर इतना ज़्यादा असर जब संकल्पों का असर होता है तो प्रकृति पर, क्योंकि किसान भाई का तो सीधा सीधा संबंध प्रकृति के 5 तत्वों से जुड़ा हुआ है, ज़मीन से, जल से, सूर्य के प्रकाश से, पौधों से, वनस्पति से, तो कितना ना असर इस प्रकृति पर होता होगा। तो किसान भाई इन बातों को समझ सकें, क्योंकि बड़ी एकाग्रता इसमें लगेगी उन्हें अगर शुभ और शुद्ध संकल्प उन्होंने इस्तेमाल करने हैं अपनी खेती करते हुए, जैविक खेती में, क्योंकि यही शाश्वत यौगिक खेती है। तो किस तरह से वो अपने संकल्पों की संभाल कर सकते हैं और क्या क्या असर प्रकृति पर आगे पड़ सकता है? तो भिन्न भिन्न स्थानों पे, भिन्न भिन्न गांव में हमारे वहाँ भी प्रयोग किए गए जी और देखा कि वाह बड़ा वंडरफुल, उनकी प्रोडक्शन में, उनके हर चीज में बहुत ही सुंदर उसका प्रभाव पड़ा है और अधिक फसल हुई, सब कुछ अधिक हुआ। तो लगा कि ये तो बहुत अच्छा असर पड़ रहा है इसका। इसलिए किसान भाई जितने भी हमारे पानीपत सर्कल में, सभी ने भिन्न भिन्न समय पे प्रयोग किए और काफ़ी अच्छे उसके रिजल्ट, और इंस्टीट्यूशन में भी सब तरफ इसके प्रयोग किए गए हैं, जिसके द्वारा बड़ा अच्छा परिणाम सबके सामने आया है। जी रही बात, क्योंकि इसके ऊपर फिर वैज्ञानिकों ने भी भिन्न भिन्न प्रकार से वो किए हैं। जी वैज्ञानिकों के भी कई प्रकार के इस तरह के प्रयोग किए हुए। जी भाई जी, तो जिस तरह से पानीपत के आसपास के गांव में आपने वंडरफुल रिजल्ट्स देखे, आप तो देश विदेश में जाकर के कई तरह के व्याख्यान आपने दिए हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर, माइंड मैनेजमेंट पर, आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, और कई संस्थानों में भी आपने इस तरह के व्याख्यान दिए हैं, वक्तव्य दिए हैं आपने। तो अब किसान भाई खेत में कार्य करते रहते हैं, वो अपने संकल्प किस प्रकार के करें, किस प्रकार से वो राजयोग मेडिटेशन का प्रयोग करें कि उनको भी वंडरफुल रिजल्ट्स देखने को मिलें? क्योंकि आप योग के प्रयोगी रहे हैं, आपने भी कई तरह के योग के प्रयोग किए होंगे, चाहे वो बैठक योग हो या फिर चलते फिरते हो।
क्या शुद्ध संकल्प हमें उत्पन्न करने हैं कि हमें खेती में उसके शुभ परिणाम देखने को मिले? इसमें सबसे मुख्य ये है, हमने वहाँ जब इसका प्रभाव अच्छा देखा तो फिर हमने पानीपत उपायुक्त से संपर्क किया और कहा कि जितने पानीपत जिले के सरपंचज हैं उन 5 सरपंचज को बुलाया जाए और उनका भी एक ऑफिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जाए। जी जी जी। उपायुक्त महोदय ये जानकर के वाह, हमारे सारे रिजल्ट भिन्न भिन्न स्थानों के संस्था में किए हुए प्रयोग जब सामने रखे, अति प्रभावित हुए और उन्होंने इसको स्वीकार किया। फिर एक ऑफिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया जी। जिसमें सारे जिले भर के सरपंच पंच वहां पर पहुंचे और उस चीज का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा जी। और उन्होंने कहा इसको और आगे बढ़ाया जाए। जी फिर हमने एक पंच सरपंचित सम्मेलन रखा जी। जिसमें लगभग 2000 पंच सरपंचित सारे जिले भर से आए जी। और उसमें जिला उपायुक्त JS अहलावत ने बहुत ही, खुद मुख्य अतिथि थे वो, और अतिरिक्त जिला उपायुक्तों दोनों की अध्यक्षता में वो कार्यक्रम हुआ जी। उसका भी बहुत अच्छा असर पड़ा। गांव गांव तक हमने कोशिश की ये बात पंच सरपंच के माध्यम से पहुंचाई जाए। जी। और रही बात उसमें कैसे मेडिटेशन में क्या संकल्प करें जो प्रकृति में उसके ऊपर असर पड़े, और उसका हमने देखा इसका संबंध तो बड़ा गहरा है जी। इसी तरीके जब एक प्रयोग किया गया क्लाइव बक्स्टर के द्वारा, तो उन्होंने एक लाई डिटेक्टर मशीन के द्वारा एक ट्राई किया कि वो एक पत्ते को जब तोड़ा और उस पत्ते को जलाने का अभी संकल्प ही किया था, तो वो मशीन की सुई एकदम प्रतिशोध प्रकट करने लगी जी। तो और जब देखा कि केवल ऊपर से केवल नाटक किया लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया, तो देखा तब कोई प्रतिशोध नहीं था उससे। उन्हें समझ आया कि बड़ा गहरा संकल्प का और प्रकृति का आपसी संबंध है। उन्होंने पूरे भारत में लगभग 25 वनस्पतियों के, विभिन्न वनस्पतियों के जगह जगह ऐसे प्रयोग किए जी। और उसका बहुत अच्छा बाहर भी, विदेश में भी उसका जहाँ जहाँ पर वनस्पतियों के प्रयोग किए बड़े अच्छे उसके रिजल्ट मिले कि ये तो बड़ा गहरा कनेक्शन है। रिजल्ट क्या निकला, कंक्लूजन देखिए, अब वो आता है फिर हमारे साथ। रिजल्ट ये निकाला उन्होंने कि प्रकृति, चाहे वो फसलें हैं, चाहे वो कुछ हैं, चाहे खेती, उसकी जो पालना करता है व्यक्ति, उसका एक बड़ा गहरा संबंध होता है, पिता की तरह संबंध होता है जी। उसके जैसे उसके प्रति विचार होते हैं, उन चीजों का संबंध होता है जी। तो उन संकल्पों का असर पड़ता है उस पर। जी जी जी। इसलिए वो संबंध जो है अच्छा करने के लिए एक शुभ संकल्प, शुभ वाइब्रेशन उन्हें दिए जाते हैं, तो फिर जो है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है जी। इसके लिए भिन्न भिन्न टाइम पर हम, भिन्न भिन्न समय पे हम भिन्न भिन्न स्थानों पे वहाँ मेडिटेशन रखते हैं, खास उस स्थान के निकट भी रखते हैं जी। उस खेतों के बीच में भी रखे। जैसे पानीपत में बपौली में ये प्रयोग किया गया, 1 साल तक भाई बहन एक विशेष खेत को ये यौगिक खेती का प्रयोग किया गया जी। और वहाँ बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन हुआ, बड़ा अच्छा वो हुआ जी जी। बिना उस प्रकार के वो यूज किए रासायनिक खादें आदि, उसके भी बड़ा अच्छा परिणाम निकले जी। तो इस तरह के प्रयोग किए गए और उसमें हम क्या करते हैं, शुभ संकल्प मेडिटेशन करते हैं, परमपिता परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ के कि वो सर्वशक्तिवान है, उसको प्रकृति पति भी कहते हैं और हम आत्माएं भी मास्टर प्रकृति पति हैं। और उसके साथ पहले सारे विश्व की प्रकृति को, 5 तत्वों को, समुद्र हवा, सब 5 तत्वों को, सारा जमीन आसमान उसका मालिक, और उसके साथ मैं उसका मास्टर, वो विश्व का मालिक और मैं भी साथ में उसके ही इक्विवेलेंट विश्व का मालिक, क्योंकि भगवान के मालिक के बच्चे बालक सो मालिक, हम भी मालिक हैं। तो दोनों ही समान स्थिति में टिक के फिर जैसे सारी प्रकृति को ऑटोमेटिकली किरणें जा रही हैं, हम तो उस भगवान की शक्तियों के अनुभव में खोए होते हैं।
हम कोई प्रकृति के अनुभव में नहीं खोना है हमें भगवान की केवल बैठने से पूर्व एक बार जरूर शुभ संकल्प करना है कि सारी प्रकृति के, विश्व की प्रकृति के निमित्त, प्रकृति पति परमात्मा और मैं उसके साथ महान आत्मा इकट्ठे हम प्रकृति को परिवर्तन करने का कार्य करने पे खास जा रहे हैं। फिर बस केवल अपनी उन शक्तियों के अनुभव में बैठे रहना है, उसका गुणों का अनुभव करना है, बेहद शांति का अनुभव। हर गुण का प्रभाव पड़ता है प्रकृति पे जी। जितना जितना हम पीसफुल रेज फेंकते हैं उसका भी प्रकृति पे प्रभाव पड़ता है जी। तो ये चीज हमने इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग, योग में भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प, हर गुण का, खासकर शांति का और शक्ति का अनुभव ये खास करना है जी। कैसे सर्वशक्तिवान निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा के पास में बैठ के मैं मास्टर सर्वशक्तिवान शक्तियों की किरणें सारी प्रकृति पे डाल रहे हैं। उन शक्तियों को प्राप्त करके सारी फसलें सब कुछ बहुत ही प्रसन्न हो रही है। वाह मेरे स्वामी मेरे ऊपर कितने सुंदर हैं वाइब्रेशन डाल रहे हैं जी। ऐसे शुभ संकल्पों का बहुत ज्यादा इसका असर पड़ता है। जी जी जी। दोस्तों, यही राजयोग मेडिटेशन है, यही शाश्वत यौगिक खेती है। खेती तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन स्वयं को आत्मा समझ करके परमात्मा के साथ जुड़ करके जो शुभ संकल्पों का उदाहरण हमें भारत भूषण भाई जी ने दिया है, इन्हीं संकल्पों का प्रयोग हमें अपनी फसल, अपनी खेती, अपनी ज़मीन और प्रकृति के पांचों तत्वों पर करना है। यही प्रयोग होता है। भाई जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ साइंटिफिक ऐसे प्रयोग भी हुए हैं आपके देखरेख में, आपके सुपरविजन में, जिसमें या आपको इस तरह के कुछ संस्था में संस्था में ऐसे प्रयोग हुए हैं। कई बार हम सुनाते हैं। एक डॉक्टर इमोटो मसारू का अक्सर करके सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने, वो माउंट आबू भी मुख्यालय पर मैंने सुना है पधारे हैं जी, और उन्होंने इस चीज के बड़े अच्छे, जापान के वो साइंटिस्ट हैं और अच्छे प्रयोग किए हैं। उसके रिजल्ट डॉक्यूमेंट्री उन्होंने पूरा सारा प्रूफ रखा है। और इस तरह का कि कैसे जल एक तत्व है, उस पे भी कैसे प्रभाव पड़ता है। जी, 2 बोतलों में पानी रखा गया और एक पे एडॉल्फ हिटलर लिखा गया, एक पे मदर टेरेसा। फिर कहा वैसे ही वाइब्रेशन दो। हिटलर हमेशा युद्ध में हिंसा करता रहा, उसे नेगेटिव वाइब्रेशन दो, और मदर टेरेसा वैसे पॉजिटिव है। उसके बाद उसके क्रिस्टल इतने सुंदर निकले और उसके क्रिस्टल बिल्कुल ही खराब निकले। प्रैक्टिकल उसका प्रूफ है, अक्सर करके वीडियोस के द्वारा वो दिखाए जाते हैं, उनका जो प्रमाण किया गया है। जी जी जी। ऐसे बहुत प्रकार के उन्होंने इस प्रकार के प्रयोग किए। इसके अतिरिक्त भी भिन्न भिन्न स्थानों पे, जैसे डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने ये एक प्रयोग किया और उन्होंने देखा कि अरे प्रकृति की तो प्रैक्टिकल में प्रतिक्रियाएं, वनस्पति बिल्कुल प्रतिक्रियाएं वैसे होती हैं। उन्होंने जो अपने कंक्लूजन भिन्न भिन्न प्रयोगों में निकाले, तो उन्होंने कहा बिना फेफड़ों के प्रकृति श्वास लेती है, बिना पेट के प्रकृति अन्न भी ग्रहण करती है जी। और क्रिया की प्रतिक्रियाएं भी वो देती है जी। ऐसे विभिन्न स्थानों पे उन्होंने विभिन्न वनस्पतियों पे अपने प्रयोग ऐसे जगह जगह किए। ऐसे ही डॉक्टर चार्ल्स डार्विन ने जो अपना वो आविष्कार किया, तो उन्होंने भी बताया कि ये तो जैसे इसकी जो रूट है, जड़ें हैं, उसमें जो है वो उन्हें लगा कि ये चीज जैसे वो ब्रेन का कार्य करती हैं, जो सारा मैसेज तक पहुंचाती हैं। जी। इसलिए मेडिटेशन केवल काम क्या करता है कि हमारे संकल्पों को पॉजिटिव कर देता है। हाँ जी। और बड़े शुद्ध संकल्प ऑटोमेटिकली चलते हैं और उसका फिर प्रकृति पे प्रभाव पड़ता ही है। जी भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के भी उदाहरण दिए, वैज्ञानिक प्रयोगों के भी उदाहरण दिए, और साथ ही साथ राजयोग मेडिटेशन में हमें किस प्रकार परमात्मा से जुड़ना है, किस प्रकार से बेहद की प्रकृति को शुभ वाइब्रेशंस देने हैं, अपने खेत, अपनी फसल को शुभ वाइब्रेशंस देने हैं। बहुत ही सहज और बहुत ही सरल शब्दों में आपने इतने गूढ़ विषय को हमारे सामने रखा है। मैं आपको थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ
कि जब कभी मेडिटेशन का मैं खुद बैठता हूँ कभी कुछ टाइम व्हेन पावरफुल संकल्प से, अब आप देखिए आप 1 घंटा 2 घंटा जरा बैठें आपको थकावट होगी, लगातार बैठते हैं 4 घंटा बैठें बहुत थकावट होगी जी तो मैंने कई बार प्रयोग किया कि जब शुभ संकल्प है थकावट का मतलब ही नहीं, जी तो हम कई बार 4 घंटा भी बैठे, कई बार 8 घंटा भी बैठे, कई बार 16 घंटा भी बैठे। जी जी बैठता हूँ अक्सर महीने में 1 बार 8 घंटा बैठता हूँ, जी 3 महीने में 16 घंटा। क्या बताऊं 1 घंटे में भी, कुछ देर में भी, थोड़ी देर में, और सारा दिन बैठने से तो ऐसा रोम रोम इतना पुलकित हो जाता है, इतना खुशी। क्या प्रकृति प्रकृति भूली होती है शरीर, जी लेकिन उसका इफेक्ट संकल्पों का इतना होता है कि मुझे काफी दिन तक उसकी एनर्जी रहती है। जी जी, और वो आपके चेहरे से भी प्रकट हो रही है। वो तो आपको नजर आ रहा होगा, जी लेकिन मुझे तो, मैं तो चेहरे को भूल के ही बात कर रहा हूँ। जी 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 क्योंकि मेडिटेशन का सबसे बड़ा बेस जो है कि यू शुड फॉरगेट दिस बॉडी। जी आप इस बॉडी को भी भूले हो। अगर आपको ये भी संकल्प आ गया कि वाह मेरा चेहरा कैसा नजर आ, तो फेल। जी आप उस बॉडी से भूल के आप उस परमात्मा की याद में हो, जी उसकी किरणें पड़ रही हैं, उसकी शक्तियां मिल रही हैं, फिर उसका प्रभाव जो पड़ता है बहुत वंडरफुल, जी जी वंडरफुल। जी। और बातों बातों में भारत भूषण भाई जी ने हमें ये बता दिया कि किस तरह से एकाग्र हुआ जाता है राजयोग मेडिटेशन में, कि आपको अपना चेहरा तक भूल जाना है, ये संकल्प तक नहीं लाना है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र हूँ। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मेरा परम पिता परमात्मा शिव है। मेरे प्यारे शिव पिता मेरे जैसा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। अब मैं अपने प्यारे पिता परमात्मा से अनेक शक्तियों रूपी किरणों को प्राप्त कर रही हूँ। मेरे चारों ओर शांति ही शांति फैल रही है। ये शांति की शक्तिमय किरणें मैं पेड़ पौधों को दे रही हूँ। इसकी वजह से इन पेड़ पौधों में हानिकारक कीट नियंत्रित हो रहे हैं। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। ये पवित्र शक्तिशाली किरणें मैं प्रकृति के पांचों तत्वों को प्रवाहित कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि किस तरह से प्रकृति और मन के संकल्पों का कितना गहरा नाता है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए रखिए अपना बेहतर ख्याल। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।